सावधान प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृतस्न कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए करम हरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश प्रणमु मिले प्रकाश। उत्तम क्षमादिक धर्म आत्म का सहज निज भाव है सुख शांति का है हेतु जग में मुक्ति का सुपाव है मूल सम्यक दर्श निज में लीनता में ये धर्म बंधु सुभाओ भावना हो पूर्ण 10 लक्षण धर्म भावना हो पूर्ण 10 लक्षण धर्म। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमें इष्ट का उपदेश दे रहा है, हमें हमारी गायक भगवान आत्मा से परिचय करा रहा है। ऐसे इस अनुपम ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है और अभी आत्म आराधना के आत्मचिंतन के शाश्वत पर्व दशलक्षण महापर्व भी चल रहे हैं, जिसमें आज तीसरा दिन उत्तम आर्जव का दिन है। देखो हमारी चर्चा चल रही है गाथा नंबर 27 पर। बहुत सुंदर गाथा है, बहुत विचारने योग्य गाथा है। देखो गाथा पढ़ते हैं पहले, फिर चर्चा करते हैं। एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचरा भाया संयोग जा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। क्या कह रहे हैं? मैं एक निर्मम शुद्ध ज्ञानी योगिंद्रों द्वारा जानने योग्य हूँ और संयोग जन्य सभी भावों से सर्वथा भिन्न हूँ। इस प्रकार की बात यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमसे कह रहे हैं। हम विचार करें कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। तो एक तो सिंपल सा उत्तर है, मैं आपसे पूछ लूं इस गाथा में क्या बताया जा रहा है, किसका उपाय बताया जा रहा है इस गाथा में, किस प्रश्न के उत्तर में ये गाथा आई है, बताएं आप। पिछले 4-5 दिनों ये गाथा पढ़ रहे हैं हम, ये वाली ये गाथा किस प्रश्न के उत्तर में आई है, बताइए। ये गाथा शुद्ध स्वरूप को दर्शाने वाली है, अपनी आत्मा के वैभव को दिखाने वाली है। वो तो है, मैंने दूसरा पूछा है, आपकी बात सही है। ये गाथा किस प्रश्न के उत्तर में आई है? बात तो चलो ठीक है आपकी, मैं कह देता हूँ निर्महत्व का चिंतन करने के लिए, क्योंकि ऊपर प्रश्न ये आया था कि निर्महत्व का चिंतन कैसे करें। ये प्रश्न था कि निर्महत्व का चिंतन कैसे करें।
तो उसके उत्तर में ये गाथा आई है। इस गाथा में आचार्य देव कह रहे हैं, मैं एक योग द्वारा जानने योग्य हूँ, संयोग जन्य समस्त भावों से भिन्न हूँ और सर्वथा भिन्न हूँ। अच्छा, एक प्रश्न और है। आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है ना, तो आप में से कौन कौन उत्तम आर्जव धर्म करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं? उत्तम आर्जव धर्म कौन कौन प्राप्त करना चाहते हैं आप में से? बताइए। मैं विधि बताऊंगा, उसकी उपाय बताऊंगा। उत्तम आर्जव धर्म कौन कौन प्राप्त करना चाहते हैं आप में से? बताइए। बहुत सीधा साधा प्रश्न है मेरा, प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप में से कौन कौन उत्तम आर्जव धर्म को प्राप्त करना चाहते हैं? प्रश्न कठिन तो नहीं पूछा है मैंने? उत्तम आर्जव मई धर्म है अपना। नहीं, मेरा प्रश्न तो कठिन नहीं है ना। प्रश्न तो मैंने बहुत सिंपल पूछा है कि दशलक्षण पर्व चल रहे हैं, तीसरा दिन है उत्तम आर्जव धर्म का। आप में से कौन कौन उत्तम आर्जव धर्म को प्राप्त करना चाहते हैं? बताइए। आंसर, कुछ तो आंसर दीजिए। अरे अपना धर्म ही उत्तम आर्जव धर्म है, इसको बस हाँ। प्रकट करना क्या। सर्वमयी हूँ मैं तो। सही बात है। आपके अलावा और कोई साधन में क्या कहना है आपका? उत्तम आर्य धर्म को प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे? हमारे में वक्रता है कहाँ, शुद्ध स्वरूप में ही हूँ हम तो। हाँ, आपकी बात सही है। मैं बाकी और साधनियों से भी एक बार पूछ लेता हूँ, मैं फिर उस पर बात करूंगा आगे। प्रश्न क्यों पूछा है मैंने, बाकी साधर्मियों की क्या राय है? आप उत्तम आर्य धर्म को प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं? हाँ जी, प्राप्त करना चाहते हैं। प्राप्त करना चाहते हैं। और बाकी साधर्मी? चलो ठीक है, आप सब विचार करना। मेरा उत्तर तो यह है कि मैं नहीं चाहता आर्य धर्म को प्राप्त करना। मुझे जरूरत नहीं है उत्तम आर्य धर्म। क्या बात कर रहे हो? और उत्तम आर्य धर्म प्राप्त नहीं करना कि अरे आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं जरूरत नहीं है। क्यों? अरे मेरे उत्तम आर्जव स्वभाव को इस मायामयी भाव ने आज तक छुआ ही नहीं है। मेरे उत्तम आर्जव स्वभाव को क्या किया है इसने, माया कसाय ने, जो मैं माया कसाय का अभाव करूं और फिर उत्तम आर्जव को प्रकट करूं। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी कि तेरे उत्तम आर्जव स्वभाव ज्यों का त्यों है, तू शुद्ध है, तेरा उत्तम आर्जव स्वभाव कहीं गया ही नहीं है, तो प्राप्त करने की बात ही नहीं है। जान उस उत्तम आर्जव स्वभाव को, जान उत्तम आर्जव तो अपने आप प्रकट हो जाएगा, प्रकट करना नहीं है। मुझे उत्तम आर्जव धर्म प्रकट नहीं करना है, मुझे उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होना है। और कब होगा? जब उत्तम आर्जव स्वभाव पर दृष्टि होगी। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि तेरा स्वभाव है उत्तम आर्जव। इस मायाचारी के भाव ने उत्तम आर्जव को छुआ भी नहीं है, और हम परेशान हो रहे हैं बेमतलब के। हम फोकट के परेशान हो रहे हैं कि अरे ये मायाचारी का भाव नहीं जाता, मायाचारी का भाव नहीं जाता, क्या करें, कैसे करें। ये मनुष्य पर्याय में और स्त्री पर्याय में तो इतनी मायाचारी पढ़ते हैं, हम सुनते हैं यार क्या कह रहे हैं मायाचारी। यहाँ कह रहे हैं मायाचारी देख क्यों रहा है? तो मायाचारी तू है ही नहीं, उस मायाचारी का भाव तेरा नहीं है, तू मायाचार रूप हुआ नहीं, तू तो वाटर प्रूफ है। कल का एग्जाम पर याद आ रहा होगा आपको कि वाटर प्रूफ हूं ना मैं प्रभाव प्रूफ हूं, मुझे क्या चिंता। अरे ठीक है आपकी बात, लेकिन मेरी घड़ी को 2 वर्ष हो गए पानी में पड़े पड़े, अब तो 2 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए, खराब हो जाएगी ना। कि अरे अनादिकाल बीत जाए, अनंत काल बीत जाए, लेकिन वाटर प्रूफ है तो पानी उसका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही इस मायाचारी के भाव ने आज तक मेरे स्वभाव को नहीं बिगाड़ा, आज तक मेरा उत्तम आर्जव स्वभाव को इसने अशुद्ध नहीं किया, आज तक मेरे स्वभाव को अशुद्ध नहीं किया। इसलिए कह रहे हैं कि मैं एक हूं, निर्मम हूं, शुद्ध हूं। शुद्ध हूं, कब हूं मैं शुद्ध? सर्वथा हमेशा शुद्ध हूं, तीनों काल शुद्ध हूं।
हर जगह शुद्ध हूं मैं, कि क्रोध के काल में भी शुद्ध हूँ, मान के काल में भी शुद्ध हूँ, मायाचारी के काल में भी शुद्ध हूँ। उस शुद्धता को जान। देखो गाथा के भीतर घुसना पड़ेगा हमको। गाथा के भीतर तो जाओ, गाथा क्या कहना चाह रही है, क्या कह रहे हैं। हम प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तव में तो यही हमारी मायाचारी है। हम प्राप्त करना चाहते हैं ना, यही हमारी मायाचारी है। अच्छा, सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं आप? सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। इतने वर्ष हो गए पढ़ते पढ़ते, ये सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। तुम्हारी ये जो चाह है ना, ये मायाचारी है कि नहीं है? बताइए। दर्शन की बात आ गई अब तो। बिल्कुल है। जब हम ऐसे ही हैं फिर क्या हमें जरूरत है ऐसे सोचने की। हाँ देखो, सम्यक दर्शन की चाह करना भी अनंतानुबंधी मायाचारी, अनंतानुबंधी। सम्यक दर्शन की चाह करना क्यों है सम्यक दर्शन की चाह करना? कि तेरे चाहने से नहीं होती, तेरे चाहने से नहीं होती ना। केवल भगवान के ज्ञान में जिस समय झलकी होगी उस समय होगी, आगे पीछे नहीं होने वाली ना, कि आगे पीछे हो जाएगी। अरे मैं तो आज ध्यान लगा के बैठा हूं, आज सम्यक दर्शन करके उठूंगा। मायाचारी है तुम्हारी, मायाचारी कह रहे हो तुम केवली भगवान के ज्ञान को झूठा सिद्ध करना चाहते हो। तुम केवली कह तो रहे हो कि हम केवली भगवान की मानते हैं, और चाह रहे हो मेरा ऐसा हो जाए, मेरा ये हो जाए। मैं तो इसलिए डायरेक्ट सम्यक दर्शन की बात कह दी, बाकी बात में लगा देना। क्या क्या कह रहे हैं हम, क्या चाह रहे हैं हम? माया कसाय का दबाव करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? माया कसाय का नाश करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे वास्तव में जिनागम में कसाय का नाश करने की विधि बताई ही नहीं है। गलत कह गया मैंने कुछ शायद। कसाय के अभाव करने की विधि नहीं बताई। आप मुझे बता दीजिए जनार्दन में कहीं बताई हो कसाय के अभाव करने की विधि? तो नहीं बताई कि क्या? हमने तो बहुत बहुत जगह पढ़ा है, कसाय का अभाव करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, ये करने योग्य नहीं है, इनको दूर करो। बहुत बहुत पढ़ा है हमने तो। कसाय का अभाव करने की विधि नहीं बताई है, वो विधि बताई है जिसके कारण कसाय उत्पन्न ही ना हो, वो विधि बताई है। और जब कसाय उत्पन्न नहीं होगी तो ये कहा जाएगा कसाय का अभाव हो गया। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? कसाय उत्पन्न नहीं होगी तो ये कहा जाएगा कि कसाय का अभाव हो गया। विधि कसाय के अभाव की नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताई कसाय के अभाव की विधि? क्योंकि तू कसाय से भिन्न है, तू कसाय रूप नहीं है। तू कसाय में कर क्या सकता है? हम कसाय में कर क्या सकते हैं? हम किस में कर सकते हैं? कि कसाय उत्पन्न ना हो मुझमें, मैं ये कर सकता हूँ बस, लेकिन कसाय का अभाव नहीं कर सकता। कसाय उत्पन्न ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कि मैं एक हूँ, निर्मल हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, और इन संयोगी भावों से भिन्न हूँ। जिस समय मैंने ये निर्णय किया, कसाय दूर हो गई, अब मायाचारी नहीं रही। अब मायाचारी का अभाव, अब मायाचारी उत्पन्न नहीं, माया उत्पन्न नहीं हो रही है। और जब देखो पंडित टोडरमल जी ने भी दूसरे अधिकार में भी, तीसरे अधिकार में भी, जब चारित्र मोह की बातें की, जब वहां क्रोधमान माया लोग की बात की, तो वहां पे यदि आपको लाइन याद आ रही हो तो वहां पे क्या लिखा? जब इस जीव के माया कसाय उत्पन्न होती है। ये नहीं लिखा जब ये जीव माया कसाय करता है। माया कसाय उत्पन्न होती है, क्योंकि इसके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है ये बात कि अरे अभी मैं इसका अभाव कर दूं, अभी मैं ऐसा कर दूं, अभी मैं ऐसा कर दूं, कि ऐसा कर दूं और वैसा कर दूं, ये बात ही नहीं है। क्योंकि करने की गुंजाइश नहीं, वस्तु व्यवस्था में कुछ भी करने की गुंजाइश नहीं है। और यदि हम वस्तु व्यवस्था में कुछ करना चाहते हैं तो ये हमारी अनंतानुबंधी माया है। हम वस्तु व्यवस्था में हेर फेर करना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ तो करें। मैंने इसलिए सम्यक दर्शन की बात कही डायरेक्ट। सम्यक दर्शन तो करना चाहते हैं ना,
कि सम्यक दर्शन करने की चाह भी अनंतानुबंधी मायाचारी है। अब बाकी की तो वे बात ही क्या करें, जब हमने सम्यक दर्शन की बात कोई मायाचार सिद्ध किया तो बाकी की तो बात क्या करें, किसकी चर्चा करें फिर। लौकिक कार्य तो अपने आप ही दूर हो गई, लौकिक कार्य की तो बात ही नहीं रही। अरे लेकिन ये माया कसार हो तो रही है ना, ये मायाचारी हो तो रही है ना, हो रही है कि नहीं हो रही है मायाचारी, हो तो रही है मायाचारी, हो तो रही है, दूर तो करनी पड़ेगी कि नहीं। बात तो सही है, आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं कि तू संयोगी भावों से भिन्न है, बात तो सही है, परंतु ये मायाचारी हो तो रही है ना। ये तेरी माया, ये तू मायाचारी कर रहा है, या तो ये मान कि मैं इससे भिन्न हूं, या तो तू ये मान रहा है तो देखो, मान तो रहा है कि मैं भिन्न हूं, और क्या रहा है, हो तो रही है मेरे, हो तो रही है मेरे। ये दो बातें हो रही है ना, दो बातें करने का नाम तो मायाचारी है। मान रहे हो कुछ, कर रहे हो कुछ, कह रहे हो कुछ, यही तो मायाचारी है। हम मान तो रहे मैं शुद्ध हूं, मैं संयोगी भावों से भिन्न हूं, लेकिन मायाचारी हो तो रही है, हो तो रही है ना मायाचारी की नहीं। जब स्वभाव के सन्मुख होगे तो मायाचारी नहीं रहेगी। यहाँ उसके सन्मुख होने की बात क्या है, उस स्वभाव के सन्मुख। आचार्य अमृतसन देव ने भी कहा ना, जीव स्वभाव के समीप जाकर देखने पर भावों से भिन्न दिखाई देता। समीप जाकर देखने पर, किसके समीप जाकर देखने पर, स्वभाव के समीप। स्वभाव के समीप अर्थात स्वभाव के सन्मुख हो। जब स्वभाव के सन्मुख होकर हमने जाना तो पता चला कि ये माया रूप तो मैं आज तक हुआ ही नहीं, और जब मैं हुआ ही नहीं तो माया का अभाव करने की तो बात ही नहीं है, आर्जव धर्म को प्रकट करने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि मेरा आर्जव तो सुरक्षित है, मेरा आर्जव धर्म सुरक्षित है। अनंत काल बीत गया इस माया को, लेकिन आज तक मेरे आर्जव धर्म को छू ही नहीं पाई है ये माया। ये मायाचारी का भाव मेरे उस आर्जव धर्म को आज तक छू भी नहीं पाया, ये जानने का नाम है उत्तम आर्जव धर्म। वो लाइन आती है वितराग देव पूजन में, अस्थिरता जन्य प्रभो दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी। सही बात है कि नहीं है? या इस गाथा में कह रहे हैं कि नहीं, ये गाथा क्या उत्तर दे रही है इस बात पर? विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। नित्य निरंजन का अविलंब पाया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। अब कहां से होंगे, कहां से मायाचारी होगी? स्वभाव के सम्मुख होने पर मायाचारी नहीं होती। विचार करके देखें उत्तम आर्जव धर्म क्या है। ये पर भावों से भिन्न जानना, इन संयोगी भावों से भिन्न जानने का नाम है उत्तम आर्जव धर्म। उत्तम आर्जव किसको कहते हैं? सरलता को, वक्रता के विपरीत। अब वो सरलता कब आएगी? जब मैं अपने को एक निर्मम शुद्ध जानूंगा, पर भावों से भिन्न जानूंगा, तो सरलता अपने आप आ जाएगी। अब करने को बचा ही नहीं। जहां कुछ हमको लगता है कुछ करने को बचा है, जहां हमको लगता है कि मुझे कुछ करना है, जहां मुझको लगता है कि कुछ मेरा है, वहां हमको फिर मायाचारी आती है कि ऐसा कर दें तो ऐसा, और ऐसा कर दें तो ऐसा। यहाँ कह रहे हैं तू पर भावों से भिन्न है, इन संयोगी भावों से भिन्न है, ये जान। ये जानने पर अब कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है मेरी नोट पर कितने लोग जा रहे हैं, कल का उदाहरण। चिंता नहीं है मुझको, मैं क्या मायाचारी करूं? कैसे मायाचारी कैसे हो सकती है? विचार करके देखो। यदि मैं अपने को पर भावों से भिन्न जानूं, इस मायाचारी के भाव से अपने को भिन्न जानूं, तो मायाचारी हो सकती है कि नहीं हो सकती? मायाचार उत्पन्न हो सकता है कि नहीं हो सकता? विचार करके देखें, मायाचार उत्पन्न हो सकता है कि नहीं?
अरे जगत में तो मायाचार ना जाने किस किस को कहा जाता है, यहाँ तो उसकी भी भिन्नता की बात बताई है। आज पूरे देश में यही चर्चा हो जानते हुए भी धोखा देना है ये मायाचार है। हाँ जब हमें अपना शुद्ध स्वरूप जाना और फिर हम उसको दूर करने का या उसको बुलाने का आह्वान करना, ये मायाचारी है। हाँ, जब हमने मायाचारी देख लिया देखो ना, क्योंकि देखो विकल्पों से कार्य नहीं होता, एक लाइन है, विकल्पों से कार्य नहीं। अच्छा मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ पहले आपसे, कार्य विकल्पों से कार्य होता है कि कार्य अनुसार विकल्प होते हैं? क्या बताइए, उससे विकल्पों से कार्य होता है कि कार्य अनुसार विकल्प होते हैं? बताइए, सुनने में नहीं आ रहा, विकल्पों से कार्य होता है या सुनने में नहीं कार्य आ रहा, अनुसार विकल्प होते हैं? सुनने में ही नहीं आया क्या बोल रहा हूँ। आपके नेटवर्क इशू हो रहा है शायद, इसलिए वो आवाज नहीं जा रही होगी। और कोई कार्य साधन नहीं होते बताएं, हैं, और कोई साधन नहीं बताएं पीछे इस की बात लाइन को, क्या बोल रहे हैं। और कोई साधन नहीं बताएं इस बात को कि विकल्पों से कार्य होता है कि कार्य अनुसार विकल्प होते विकल्पों से कार्य नहीं होता, ये सुनने में आता है। आपका अंकल जी नेटवर्क का प्रॉब्लम है काफी, इसलिए आपके पास आवाज थोड़ी कट के जाती है। बाकी साधन नहीं बताएं एक बार कि विकल्पों से कार्य होता है कि कार्य अनुसार विकल्प होते हैं। मुझे सिद्ध करना है इसमें उत्तम आर्जव धर्म, इसलिए मैंने प्रश्न पूछा है, वो बात आई है। तो कार्य विकल्पों से होता है कि विकल्प अनुसार, विकल्पों से कार्य होता है कि कार्य अनुसार विकल्प होते हैं? क्या कहना है आपका? कार्य अनुसार होता है, विकल्पों से कार्य नहीं होता। पक्की बात है। तो जब विकल्पों से कार्य नहीं होता, कार्य अनुसार विकल्प होते हैं, ये नक्की है कि विकल्प कार्य अनुसार होते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम उसके बाद भी कुछ विकल्प करना चाहते हैं। मैं ऐसा कर लूं तो ऐसा हो जाएगा, कार्य के अनुसार विकल्प होते हैं, ये बात तो है पक्की। लेकिन मैं विकल्पों से कार्य करना चाहता हूं, ये मेरी अनंतानंदी मायाचारी है। मैं विकल्पों से कार्य करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा। हम विकल्पों से कार्य करना चाहते हैं। अभी कहा था थोड़ी देर पहले, मैं आज बैठ के तत्व अभ्यास करके सम्यक दर्शन करके ही उठूंगा, कि तू विकल्पों से सम्यक दर्शन करना चाहता है, तू इन कार्यों में सम्यक दर्शन तो होगा, ऑटोमेटिकली होगा। जब होगा तब होगा, तेरे करने से तो नहीं होगा। अगर मेरे करने से नहीं होगा, मैं करना चाहता हूं, इसका अर्थ क्या हुआ? मैं मायाचारी कह रहा हूं, सीधा मायाचारी है कि मेरे करने से नहीं हो रहा है और मैं चाह रहा हूं कि हो जाए। कि जो वस्तु व्यवस्था जैसी है, वस्तु व्यवस्था में हेर फेर करने का नाम है मायाचारी। हम वस्तु व्यवस्था में हेर फेर करें तो, यहाँ उसी वस्तु व्यवस्था की बात कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी कि वस्तु व्यवस्था क्या है पहले ये जान। वस्तु व्यवस्था तो ये है कि मैं एक निर्मम शुद्ध ज्ञानी पर भावों से भिन्न हूं, इन संयोगी भावों से भिन्न हूं। कि अब पाप तो दूर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? पाप भाव हो रहे हैं, अब दूर तो करने पड़ेंगे ना। विचार करके देखें हम कि यहाँ कह रहे हैं भाई तू उस भाव रूप हुआ ही नहीं है ना, तुझे वो भाव छूते ही नहीं है। ये पुण्य, ये पाप, ये क्रोध, ये मान, ये माया, ये लोभ, ये तुझे छूते ही नहीं है, तुझसे सर्वथा भिन्न है। ये क्रोध रूपी पर्याय तुझसे सर्वथा भिन्न है, ये मायाचारी का भाव, ये मायाचारी की पर्याय तुझसे सर्वथा भिन्न है। ये कह रहे हैं यहाँ पर भिन्न है, भाव अर्थात परिणमन, वो परिणमन तुझसे भिन्न है, तुझमें हो रहा है लेकिन फिर भी भिन्न है। विचार करके देखें हम क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, किस प्रकार से आप प्रभावी, कल मैंने बात की थी ना आप प्रभावी की, जब तक हम अपने को आप प्रभावी नहीं देखेंगे, जब तक प्रभावित होते ही रहेंगे।
और प्रभावित हो रहे हैं हम। कभी क्रोध से प्रभावित हो जाते हैं, कभी मान से प्रभावित हो जाते हैं, कभी मायाचारी से प्रभावित हो जाते हैं, कभी लोभ से प्रभावित हो जाते हैं, कभी किसी से प्रभावित हो जाते हैं। तो फिर मायाचार को दूर करें कि नहीं करें? हमें जो मायाचारी हो रही है उसको दूर करें कि नहीं करें? बताओ क्या करें? मायाचारी दूर करें कि नहीं करें? फिर बताइए, मायाचारी को दूर करें कि नहीं करें? फिर हम दूर करेंगे। हाँ, दूर तो करेंगे मायाचारी को। दूर करेंगे मायाचारी को। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, ऐसा कौन सा जीव है जगत में जो मायाचारी करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता। आप कह रहे हो कि करना नहीं चाहता और दूर करनी चाहिए, तो दूर कर क्यों नहीं रहे हो? फिर दूर हो क्यों नहीं रही है? होती है, करते तो नहीं। कहाँ हो रही है? दूर तो नहीं हो रही, प्रति समय मायाचारी चल रही है। कि मायाचारी दूर करनी है, यही भाव मायाचारी है कि हमको मायाचारी दूर करनी है। अरे मायाचारी तो दूर है ही, मायाचारी तो मुझसे सदाकाल भिन्न है, वो मायाचार का भाव मेरा है ही नहीं। जब मैंने ये जाना कि मायाचार मुझे प्रवेश करता ही नहीं, प्रवेश करती नहीं, जब मैंने इसको जाना तो माया उत्पन्न ही नहीं होगी। उत्पन्न कैसे होगी? माया मेरी है ही नहीं, कैसे होगी उत्पन्न मायाचारी? अब जो देखो, और मैं भी जो बात कह रहा था बीच में, मैं भूल गया उस बात को। मैं भी कह रहा था, हम तो जगत में क्या मानते हैं? मायाचार। हमने मायाचार क्या माना हुआ है? तो हमको वास्तव में मायाचार ही नहीं पता, मायाचार क्या है अभी मायाचार ही नहीं पता। स्वभाव की बात तो दूर रही, जिस स्वभाव की चर्चा आचार्य पूज्यपाद स्वामी 27 नंबर की गाथा में कर रहे हैं, उस स्वभाव की बात तो दूर रहो, अभी हमको मायाचार नहीं। हम क्या कहते हैं कि देखो, मेरे मायाचारी नहीं है, इससे मेरे मन में जो आता है ना मैं बोल देता हूँ, स्पष्ट हूं मैं बोलने में। जो मेरे मन में आता है मैं बोल देता हूँ, वो मैं कर देता हूँ, क्योंकि मायाचारी नहीं है। सही बात है, गलत बात है? सही बात है कि गलत बात है? ये जो ऐसा कहे कि देखो मैं मायाचार में, मेरे अंदर मायाचार नहीं, मेरे मन में तो जो आता है मैं बोल देता हूँ स्पष्ट, मेरे मायाचार नहीं है, वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? गलत कह रहा है, गलत। क्यों? कि मायाचार उसकी है ही नहीं। चलो मैं भी इसको भूल जाऊं, 27 नंबर की गाथा को भूल जाओ थोड़ी देर, 2 मिनट के लिए, उसके बाद बताओ आप। अब ये प्रभावों से भिन्न वाली बात को भूल के बताओ, तो वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? अब इसको एक साइड कर दो, प्रभावों से भिन्न, मायाचार से मैं भिन्न, इस बात को भी एक साइड रखें हम, उसके बाद आप बताएं वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? अरे वास्तव में मायाचार का संबंध मन वचन काय से है ही नहीं, दूर दूर तक मायाचार का संबंध नहीं है मन वचन काय से। ये तो एक उपदेशात्मक शैली है जिसमें कह दिया गया कि मन वचन काय की एक रूपता, मन वचन काय की एक रूपता होनी चाहिए। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। अरे ये तो आता है उत्तम आदर धर्म के अर्घ में, यही पढ़ा है हमने तो आज तक कि जो मन में हो वचन में बोल दीजिए, जो वचन में आ रहा है उसको काया से कर दीजिए, इसका नाम ही है उत्तम आर्जव धर्म। इसकी सिद्धि तो मैं नहीं करूंगा अभी, पिछली बार जब हमने चर्चा की थी, जब की थी हमने सिद्धि इसकी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मन वचन काय की एक रूपता, जिसका नाम आप कह रहे हो कि मायाचार का अभाव, कि मेरे तो मन वचन काय की एक रूपता है, जो मेरे मन में आता है बोल देता हूँ, मैं रखता नहीं हूँ मन में। कि मन में रखने वाले मायाचारी हैं जो मन में रखते हैं, मन में नहीं रखता हूँ मैं, तो बोल देता हूँ जो आता है मन में।
कि मन जो वचन संदेह काय दृष्टि की बात है ये तो। हाँ मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो हाँ, सो तुम तो करिए, तो मुनियों की बात है। ये कहाँ लिखा है ऐसा? श्रावक की बात है। श्रावक की भी होगी सम्यक दृष्टि की, पर मिथ्या दृष्टि की बात नहीं है ये। मिथ्या दृष्टि की बात नहीं है, ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कहाँ लिखा है बताइए कि मिथ्या दृष्टि की ये बात नहीं है। देखो बात वास्तव में देखा जाए मन में, देखो मन वचन काय की एक रूपता का नाम मैं उत्तम आर्जव धर्म कब होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। देखो मन वचन काय की जो एक रूपता को उत्तम आर्जव धर्म कहा जाता है वो कब होगा? देखो एक एग्जाम्पल उसमें आता है धर्म के लक्षण की पुस्तक में, आपने पढ़ा होगा कि एक दुकान पर 3 व्यापारी हैं और आप कपड़ा खरीदने गए, तो एक ने बताया 20 रुपए मीटर, एक ने बताया 10 रुपए मीटर, एक ने बताया 40 रुपए मीटर। तो मन वचन काय की क्या है? विरूपता। तीनों अलग अलग बता रहे हैं। मन कुछ कह रहा है, एक को मन की जगह रखो, एक को वचन की जगह रखो, एक को काय की जगह रखो, तो तीनों गलत बता रहे हैं। मन वचन काय तीनों कुछ कुछ कह रहे हैं, मन कुछ कह रहा है, वचन कुछ कह रहा है, काय कुछ कह रहा है। तो ये तो मायाचारी हुई ना उनकी। लेकिन और एक्चुअल रेट क्या थी उसकी? 30 रुपए मीटर एक्चुअल रेट थी। एक ने 20 बताया, एक ने 10 बताया, एक ने 40 बताया, और एक्चुअल रेट क्या थी? 30। तो मनोवचन काय की विरूपता तो आपने मायाचारी कह दी। लेकिन मेरा प्रश्न है, मान लो तीनों ही व्यापारी उस कपड़े की रेट 50 रुपए मीटर बताते हैं, तो फिर वो उत्तम आर्जव धर्म में आएगा कि नहीं आएगा? अब तो मनोवचन काय की एक रूपता हो गई, तीनों एक ही रेट बता रहे हैं, तीनों एक ही रेट बता रहे हैं, अलग अलग रेट नहीं बता रहे। मन भी वही कह रहा है, वचन भी वही कह रहा है, काय भी वही कह रहा है। अब एक रूपता हो गई कि नहीं हो गई? अब एक रूपता है कि नहीं मनोवचन काय? कि वो मनोवचन काय की एक रूपता विपरीत पने को है। वो 50 रुपए मीटर बता रहे हैं तीनों, लेकिन एक्चुअल रेट तो 30 रुपए मीटर है, तो भी गलत है, तो भी वो मायाचारी है, तो भी वो उत्तम आर्जव नहीं है। उत्तम आर्जव तो किसका नाम है कि जैसा पदार्थ है उसको वैसा ही जानने का नाम है उत्तम आर्जव धर्म। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि ये जान मैं हूं कौन। यदि ये नहीं जाना कि मैं कौन हूं, तो उत्तम आर्जव धर्म प्रकट नहीं होगा, व्यक्त नहीं होगा उत्तम आर्जव धर्म। उत्तम आर्जव धर्म व्यक्त नहीं होगा। उत्तम आर्जव धर्म मायाचारी ने छुआ नहीं है, बात सही है, लेकिन ये जानने के बाद ही वो व्यक्त होगा। अव्यक्त रूप से है, व्यक्त नहीं है। व्यक्त तो कब होगा? जब हम उसको जाने, उसका स्वभाव का आश्रय लेने पर। स्वभाव का आश्रय लेने पर उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होता है। और हम क्या कर रहे हैं? विचार करना, हम इस गाथा पर इन संयोग मुझसे भिन्न है, ये संयोगी भाव मुझसे भिन्न है, इस पे कितना विचार करते हैं। देखो मायाचारी की बात तो बहुत सारी है, यदि मैं बात करने लगूं अभी, जैसे मान लो आप वास्तव में भगवान से मायाचारी करते हैं, सबसे ज्यादा मायाचारी भगवान से बहुत मायाचारी करते हैं। डेली पूजन में बोल के आते हैं कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निरूपामिति स्वाहा। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, कि मैं जन्म जरा मृत्यु का विनाश करना चाहता हूँ। ये कह के आते हैं, नहीं कह के आते हैं भगवान से कि मैं जन्म जरा मृत्यु का विनाश करना चाहता हूँ, और घर पर आकर जन्मदिन की खुशियां मना रहे हैं, मृत्यु का दुख मना रहे हैं। किसी के जन्मदिन की खुशियां, किसी के मृत्यु का मरण का दुख मना रहे हैं। और वहां क्या कह रहे हैं? मैं तो नाश करना चाहता हूँ जन्म जरा मृत्यु का। कि तुम नाश करना चाहते हो, तुम्हें अच्छी लग रही है, ये तो दो बातें हो गई। और दो बातें मायाचारी में होती है, दो बातें मायाचारी में होती है। जहां भी दो बातें हैं, संसार ताप विनाशनाय में ले लो, मैं तो इस संसार के दुखों का विनाश करना चाहता हूँ, और चाहते संसार के दुख है। कार्य पूरा वही कर रहे हैं जिससे संसार से दुख मिले, कार्य पूरा वही कर रहे हैं कि संसार के दुख मिले, और कह क्या रहे हैं? संसार ताप विनाशनाय। मायाचारी है कि नहीं?
संसार ताप विनाशना है, चंद्रम निर्वामिति स्वाहा, मायाचारी है कि नहीं है ये कहना। बिल्कुल मायाचारी है। जब हमको पता है कि हमारा अच्छा स्वरूप है, अच्छत स्वरूप है, और हम उसको वहीं कह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये मायाचारी तो है ही। बिल्कुल, ये मायाचारी है। जिसका मैं करता धरता नहीं हूँ, उसका अपने को करता धरता मानना। ये मायाचारी मैं विकल्पों का करता धरता नहीं हूँ, है। और मैं विकल्पों का करता धरता मान के बैठा हूँ। और यहाँ कह रहे हैं कि विकल्पों से भिन्न है। यहाँ कह रहे हैं कि विकल्प रूप नहीं है, विकल्पों से भिन्न है, और हम विकल्पों के करता धरता बन के बैठे हैं, और विकल्पों के करता धरता हम है नहीं। तो यहाँ दो बातें हैं। या तो आप ये कहो कि हम ये नहीं मानते विकल्पों के करता धरता नहीं है, हमें ये स्वीकार नहीं है। या तो ये कहो कि हम नहीं मानते विकल्पों का करता धरता हम नहीं है, हम नहीं मानते जिनवाणी की। हम कह रहे हैं कि जिनवाणी की मानते भी हैं, जिनवाणी सही कह रही है कि विकल्पों के करता धरता नहीं है, और फिर हम विकल्पों के करता धरता बन के बैठे हैं। तो ये मायाचारी हो गई कि नहीं? हो गई। विचार करके देखें हम क्या करके क्या करना चाह रहे हैं। हम क्या करके और क्या करना चाह रहे हैं, वो उससे होता है कि नहीं होता है। एक लाइन में मैंने बोल दी बात, हम क्या करके क्या करना चाह रहे हैं और उससे वो होता है कि नहीं होता है। हम आत्म स्वभाव का आश्रय तो करना नहीं चाहते, लेकिन जानना चाहते हैं। हम जानकर सब में दर्शन करना चाहते हैं, और जैन देव कह रहे हैं कि आश्रय करने से सब में दर्शन होता है, और हम जानकर सब में दर्शन करना चाहते हैं। तो मायाचारी है कि नहीं है। हम कहते हैं, बताओ, हमने अपना शुद्ध स्वरूप जान लिया, शुद्ध स्वरूप जाना, अब रागादि भाव मेरे में ना हो, ये क्या धोखा नहीं है? जब क्या? हमने अपने को शुद्ध स्वरूप जाना, अब क्या हमें रागादि ना हो? ये प्योर मायाचारी है ना। बिल्कुल भाई, तो यहाँ कह रहे हैं कि जब यहाँ ये कह दिया कि रागादि भाव तुझ रूप हुए ही नहीं, तो जब रागादि भाव मेरे हुए ही नहीं, मैं रागादि रूप हुआ ही नहीं, फिर रागादि का भाव करने की बात कहाँ से आई? फिर आप रागादि का भाव करने की बात कह रहे हो, इसका अर्थ है कि आप मायाचारी कह रहे हो। मैंने एक बात कही थी शुरू में, आपको याद हो कि जिनागम में कहीं पर भी कसाय के अभाव करने की विधि नहीं बताई है, राग के अभाव करने की विधि नहीं बताई है जिनागम में कहीं पर भी। क्या उत्तर दिया था मैंने इसका, बताइए आप। बात सही है कि गलत है? सही बात है, नहीं बताइए। शुद्ध स्वरूप को प्राप्ति, शुद्ध स्वरूप मई है, तो फिर क्या उसको बताएंगे? नहीं, इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया था मैंने? ये बात गलत है क्या कि जिनागम में कहीं पर भी कसाय के अभाव करने का उपाय नहीं बताया है, राग के अभाव का उपाय कहीं नहीं बताया है पूरे जिनागम में? क्या बात कर रहे हो? राग के अभाव का उपाय नहीं बताया, बीतराग भाव बताया है। नहीं बताया कि अरे उपाय इसका बताया है कि कसाय उत्पन्न कैसे ना हो, राग उत्पन्न कैसे ना हो, राग उत्पन्न ना होने का उपाय बताया है, अभाव करने का नहीं। हम अभाव करने के पीछे पड़े हैं, ये राग का अभाव नहीं होता, ये राग ही तो है, ये राग ही तो है, ये मोह ना रहे तो भी बात ही क्या है, ये मोह ही तो है, मोह ही तो है। हम परेशान हो रहे हैं, मोह से परेशान हो रहे हैं। ये मोह दूर हो जाए तो बात ही क्या है, ये राग ही तो है जो हमको कुछ करने नहीं देता है। हम कहाँ हमारा विचार कहाँ चल रहा है, हमारा चिंतन कहाँ चल रहा है? ये राग दूर नहीं हो रहा है, ये राग दूर नहीं हो रहा है, ये राग दूर नहीं हो रहा है। कि मायाचारी में पड़े हो, ऐसा विचारने से राग उत्पन्न ना हो, ये बताया राग ही उत्पन्न ना हो। हाँ, ये बताया है राग ही उत्पन्न ना हो। शुद्ध स्वभाव को देखो तो राग ही उत्पन्न ना हो। राग उत्पन्न कैसे नहीं होगा? कि जब ये जानूंगा मैं, इसकी सहमति तो हो, इसका निर्णय तो हो पहले कि मैं रागादि से भिन्न, फिर रागादि मेरे नहीं है, इसका निर्णय तो हो। सही है। नहीं मुझको चिंता, मैं निर्दोष ज्ञायक, नहीं पर से संबंध, मैं ही ज्ञेय ज्ञायक। हुआ दुर्विकल्पों का
जिन बर सफाया, हो गया सफाया, करना नहीं पड़ा सफाया, दुर्विकल्पों का सफाया करना नहीं पड़ता। हुआ दुर्विकल्प, किया दुर्विकल्पों का सफाया नहीं लिखा, हुआ दुर्विकल्पों का जिन बर सफाया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। नहीं, बात तो ठीक है, बात तो सही है। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ और ये प्रतिबिंब सुमेरा है। बात तो सही है, मैं ऐसा ही हूँ प्रभु, लेकिन ये राग आदि तो है ना मेरे, इनका तो अभाव करना पड़ेगा ना। कि ऐसा ही हूँ कह रहे हो कि भगवान के जैसे हो, फिर कह रहे हो राग आदि मेरे हैं। या तो ये मत कहो कि आप भगवान के जैसे हो, ये तो आप ये मत कहो कि ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ। या तो ये मत कहो, या ये मत कहो कि राग आदि मेरे हैं। यदि आप ये दो बातें कह रहे हो तो ये मायाचारी है आप, क्योंकि राग आदि तेरे है नहीं है। ये कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी कि राग आदि तेरे नहीं है, ये राग आदि तेरे होते नहीं है, क्योंकि उनमें ऐसी शक्ति नहीं है जो तेरे हो जाए। हम फ्री होकर के दुखी हो रहे हैं। जब इसकी माया कसाय उत्पन्न होती है तब ये आगे आगे के जो कार्य करता है ना, जो पॉइंट टोटामल ने लिखे, वो कब करता है? जब माया कसाय उत्पन्न होती। तो कार्य ये करो कि माया कसाय उत्पन्न ना हो। माया कसाय की वहां पूरे पैराग्राफ में पंडित टोटामल जी ने जो चर्चा की, दूसरे अधिकार में, तीसरे अधिकार में, चरित्र मोह संबंधी प्रकरण में, वहां पर पूरे पैराग्राफ में एक पैराग्राफ है, एक कसाय का, पूरे पैराग्राफ में अभाव करने की बात कहीं पे कही हो वहां पर तो बताएं आप। ये बात जरूर कही है कि माया कसाय जहां उत्पन्न हो वहां ये कार्य होते हैं। तो माया कसाय उत्पन्न ना हो ये कार्य करो आप ये करो कि माया कसाय उत्पन्न ना हो मेरे। तो वो कैसे उत्पन्न नहीं होगी? माया कसाय उत्पन्न कैसे नहीं होगी बताइए। उसके बाद कल के एग्जाम्पल से देखेंगे, शुद्ध स्वरूप को देखेंगे तो कसाय उत्पन्न नहीं होगी। हाँ देखो, जैसे एक एग्जाम्पल से बात करें, यदि हीरा है नाली में गिर गया। किसमें गिर गया हीरा? नाली में गिर गया। आप हीरे को उठाओगे कि नहीं उठाओगे? उठाएंगे। अरे गंदा हो गया, नाली में कीचड़ का हो गया है, कुछ भी हो जाए उठाएंगे। कभी क्यों? होता ही नहीं है, गंदा होता ही नहीं है। अरे वो गंदा कीचड़ उसमें प्रवेश करती ही नहीं। वो तो कीचड़ से सदा काल भिन्न है, सर्वथा भिन्न है। जब मैंने ये जाना तो मायाचारी आएगी मेरे कि अरे पता नहीं, उठा तो रहा हूँ इसको, लेकिन पता नहीं थोड़ी वो कीचड़ चली गई हो अंदर, नहीं चली तो नहीं गई कीचड़। ये कीचड़ तो लग तो रही है, कीचड़ ये लग तो रहा है कीचड़ में। ये हीरा तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे, कीचड़ कीचड़ दिखाई दे रही है। वो हीरा पूरा कीचड़ से सन गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब पता नहीं ये हीरा है कि नहीं है, कीचड़ कीचड़ दिखाई दे रही है मुझे। तो ये कीचड़ कहीं इसमें चली तो नहीं गई अंदर। अब मायाचारी स्टार्ट हो रही है। उठा भी रहा हूँ और सोच क्या रहा हूँ, कहीं कीचड़ तो नहीं चली गई अंदर, कहीं कीचड़ तो नहीं हो गया ये, कहीं कीचड़ तो नहीं है ये। अब मायाचारी स्टार्ट हो रही है कब? जब मुझको संदेह है इस बात पर कि हीरे में कीचड़ प्रवेश करती है कि नहीं करती। मेरी मायाचारी मुझे ये बता रही है कि मुझे इस हीरे के स्वभाव पर संदेह है, मुझे मेरे हीरे के स्वभाव का निर्णय नहीं है मुझे। तो मुझे ये मायाचारी हो रही है कि पता नहीं, उठा तो रहा हूं, लेकिन ऐसे ऐसे में यहाँ पे हो रहा है कि बात तो सही है, लेकिन मायाचारी तो अनादिकाल से चल रही है मेरे, कि मेरे मायाचारी चल रही है, ये बात ही नहीं है। ये कीचड़ इसमें प्रवेश करती है, ये बात ही नहीं है। अब चिंता नहीं है मुझे, मेरा हीरा जहां गिरे वहां गिर जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है चाहे वो गटर में गिरे, चाहे नाली में गिरे, चाहे कहीं गिर जाए, वो हीरा हीरा ही रहने वाला है। उस हीरे में कीचड़ प्रवेश करने वाली नहीं है। जब मैं ये जानता हूं तो मेरे मायाचारी नहीं रहती। अब मैं निशंक होकर उसको उठा लेता हूँ। कीचड़ में गिरे चाहे गटर में गिरे, निशंक होकर उठाता हूँ, निशंक होकर। अब मुझे शंका नहीं रही बिल्कुल भी। जहां शंका है वहां मायाचारी है,
जहां शंका नहीं है, जहां निर्णय है, वहां मायाचारी नहीं। अब विचार करके देखो वो निर्णय है कि नहीं, हमको वस्तु स्वरूप का निर्णय है कि नहीं है। निसंक इसलिए रहता है क्योंकि उसने अपने शुद्ध स्वरूप देखा है। वो नरक में भी दुखी नहीं है, चारों गतियों में दुखी नहीं है उसे, क्योंकि वो अपने ज्ञान स्वरूप में रहता है, बिल्कुल बिल्कुल स्वभाव में रहता है। और यही यहाँ पर दिखाया गया है। हाँ, इसका था मैं यही कहा है कि भाई कहाँ देख रहा है, क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, कि कहाँ देख रहे हो, कि मायाचार को देख रहे हैं, अपने को दूर करना है उसको, कि क्यों देख रहा है, कि माया हो रही है, मेरे माया हो रही है। यहाँ कह रहे हैं भाई जहां देखने लायक है वहां देख नहीं रहा है। जो जान रहा वो ज्ञायक है, वो ही तो रमने लायक है, वो ही तो है रमने लायक। और तुम कहाँ रम रहे हो, मायाचार में। इसको दूर करें, मायाचारी को दूर कर दें, ये दूर कर दें, ये दूर कर दें, कि जो रमने लायक है वहां रम नहीं रहे हो, और जो रमने लायक नहीं है वहां रम रहे हो। कैसे काम चलेगा, कैसे मायाचारी दूर होगी, कैसे उत्तम आर्य प्रकट होगा। विचार करके देखना कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। ये देखो, गाथा के भीतर घुसना पड़ेगा। गाथा के भीतर जाओ और गाथा से भीतर जाओ। कुछ अंतर है लाइनों में कि नहीं है? कुछ अंतर है कि इन दोनों लाइनों में जो मैंने बोली है? दोबारा बोलता हूँ एक बार, गाथा के भीतर जाओ, गाथा से भीतर जाओ। कुछ अंतर है कि इन दोनों लाइनों में? बताइए आप। देखो, गाथा के भीतर जाओ अर्थात गाथा का जो मर्म है उसको जानो, गाथा के भीतर तो घुसो, गाथा क्या कह रही है। और गाथा से भीतर जाओ कि इस गाथा को पढ़कर भीतर जाओ। ये जो बाहर में घूम रहे हो ना, बाहर इन पर भावों में रम रहे हो, पर भावों में जा रहे हो, पर भावों में ना जाकर भीतर जाओ, अपने भीतर जाओ। गाथा से भीतर जाओ और गाथा के भीतर जाओ। और लाइन बोलता हूं मैं एक बार, गाथा से भीतर जाओ। कुछ अंतर आया? तीसरी लाइन में कुछ अंतर आया कि वही है? 3 लाइनें बोलता हूँ एक साथ, बताना, मैं चर्चा समाप्त करता हूँ। गाथा के भीतर जाओ, गाथा से भीतर जाओ, गाथा से भीतर जाओ। 3 लाइनें हैं, तीनों में कुछ अंतर है? चलो कोई बात नहीं, आप समझना, विचार करना का अंतर है कि नहीं है। देखो लास्ट बता ही देता हूँ। चलो, गाथा के भीतर तो बता ही दिया, गाथा से भीतर जाओ ये भी बता दिया, और तीसरा है गाथा से भीतर जाओ। कि गाथा पढ़ते पढ़ते नहीं रहना है हमको, कि गाथा पढ़ते रह जाएं कहीं, गाथा सुनते रह जाएं कहीं। तर जाओ। अब ये तरने के लिए है ये गाथा। भीतर अलग अलग कर दिया मैंने सब। भीतर जाओ, इससे भी तर जाओ। विचार करना कि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। यहाँ तो उस मुक्ति का उपाय बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? यहाँ प्रसंग क्या चल रहा है हमारा इष्टोपदेश का? आप में से कोई बताएं क्या प्रसंग चल रहा है इष्टोपदेश का हमारा? किसके उपाय की बात चल रही है? मुक्ति के उपाय की। कि बंदे के कारण और मुक्ति का उपाय बताया था पिछली गाथा में, कि बद्धते ममो निर्ममा क्रमात्। बताया था पिछली गाथा में कि ममत्व के परिणाम से बनता है और निर्ममत्व के परिणाम से मुक्त होता है। तो वो मुक्ति का उपाय यहाँ चल रहा है ना, वो तरने का उपाय चल रहा है। भवसागर से तरा कैसे जाए, इस भवसागर से पार कैसे हुआ जाए, उसकी यहाँ बात चल रही है। विचार करना क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी। हम सब भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी के भाव को समझकर वास्तव में अपने उस स्वभाव को जाने, उस स्वभाव को समझें, और उस स्वभाव को जब हम समझेंगे तो ये प्रभाव तो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। दूर करने का विकल्प भी नहीं करना पड़ेगा।
ना दूर करने पड़ेंगे, ना विकल्प करना पड़ेगा, सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, वास्तव में दिमाग में करने को कुछ है ही नहीं, हम लगे हुए हैं बस पीछे, करने के पीछे, करने के पीछे। विचार करना, ये करने के पीछे लगना ही मायाचारी है। इसलिए हम ये करने की मान्यता को छोड़ें और करने की मान्यता को छोड़कर अपने को एक निर्मम शुद्ध ज्ञानी योगेंद्रों द्वारा जानने योग्य और पर भावों से भिन्न जाने, और भिन्न जानकर हम भी सिद्धों जैसा ही मोह, सिद्ध समान सदा पद मेरो, इस प्रकार की बातों को निर्णय करते हुए हम सब भी सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। बाकी चर्चा इस पर कल करेंगे। जिनवानी कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया चर्चा हुई आज। जिनवानी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को है, माँ वंदना सतबारे है। प्रपंच परमेष्टि भगवान की, गासा मई जिनवानी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, उत्तम आर्जव धर्म की जय। ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं अभी।